बहाल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट ने फ़ाइल देखनी है, आपने क्या लीगल तकाजे पूरे किए हैं। ये मोस्टली केसेस में एक सेक्शन का सहारा लेते हैं कि जी पीटा एक्ट 2006 में कि जी इसके खिलाफ डिटेल इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में साबित हो गया कि बंदा गिल्टी है, उसको डिसमिस सर्विस कर दो। कोर्ट कहती है जब आपने मेजर पेनल्टी इम्पोज करनी है तो आपने फिर उसके ऊपर डेफिनेटली करना है, रेगुलर इंक्वायरी करनी है। ये रेगुलर इंक्वायरी नहीं करते, ये इनकी लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ परसेप्शन है, लॉ से अवेयरनेस नहीं है, लॉ को फॉलो नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है ना, ये जनरल एक कंसेप्ट है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट मैन एब्सोल्यूट, यानी जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है वो हमेशा करप्शन का शिकार हो जाता है। क्योंकि वो ताकत होती है, पावर होती है, पावर में वो सारे नजायज़ काम कर जाता है। जब अदालतों में जाते हैं, अदालतों में गौर खौज किया जाता है, वकला अपनी लीगल शेप बताते हैं तो बहाल हो जाते हैं। अगर ये लोग इनकी इरादे बुलंद हों, मुल्क को कौम की खिदमत करने का जज्बा हो, अवाम मुल्क में नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने का जज्बा हो, लॉ एंड ऑर्डर को इम्पोज़ करने का मसला हो, तो यकीनन वो ऐसे स्टेप लेंगे, ऐसे इकदाम करेंगे जिसको जो ज़्यादती करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं, ऑफिशियल हैं, उनको सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा वो जुर्त ना करें। दूसरी बात यह है कि विद ड्यू अपॉलॉजी हमारे यहाँ चूँकि जो मौजूदा सिस्टम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट भी इनके ज़रिए अपनी मनमानियाँ करवाती है। जो बासर लोग हैं, जो MP MNA हैं, मिनिस्टर हैं, वो अपनी मर्ज़ी के काम से करवाते हैं। 4 काम उन्होंने करवा लिए, 10 ये अपने कर लेते हैं। इस तरह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं माशरे में। लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। हमारे मुल्क में अगर इत्मीनान सुकून हो, लोगों को सुकून मिले, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी है, लोग इत्मीनान से अपना काम भी करें। अब अंदाज़ा करें कि लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दुरुस्त नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर लोगों को सुकून प्रोवाइड नहीं करता, लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज नहीं करते। उसकी वजह यह बुनियादी फैक्टर है, जब से ये जुडिशरी और इंतजामिया अलग हुई है, पुलिस का रोल बहुत बढ़ गया है, लेकिन पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। बेसिकली तो अदालतें जो हैं वो बाउंड हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कलेक्शन ऑफ एविडेंस के ऊपर, क्योंकि इनकी बदनीति डिसऑनेस्टी यहाँ होती है। क्योंकि जो अफसरान हैं, इनके सुपरवाइजरी बॉडी हैं, वो इनकी एक्टिविटीज़ को बगौर जायज़ा नहीं लेते, इनकी इलीगैलिटी को, इरेगुलरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपने काम में शेयर हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि आप कहते हैं कि फंड पूरे नहीं हैं। आप अंदाज़ा करें कि लास्ट सर्वे में 15 अरब रुपया साल का 20 अरब खर्च होता है पुलिस के ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन लेवल पे बहुत पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो पैसे DPO से नीचे जाते ही नहीं हैं, वो वहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। इनके पास प्रॉपर देखें, आप अंदाज़ा करें, इनकी गाड़ियाँ के किसी का टायर नहीं है, किसी का बम्पर नहीं है, किसी की लाइट नहीं है। भाई आप इतनी टूटी फूटी गाड़ी पे कैसे टिकट को पकड़ेंगे जाके? जबकि पैसे आते हैं, फंड बेशुमार आते हैं, लेकिन वो जो इतने भी PSP ऑफिसर्स हैं वहाँ तक ही रहते हैं, नीचे जाते ही नहीं फंड। वो जो IO है उसने गाड़ी में निकलना, पेट्रोल डलवाना है, उसने मुलज़म पकड़ना है, उसने मुलज़म को आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पकड़ने जाना है, आउट ऑफ प्रोविंस पकड़ने जाना है, उसको अखराजात आने हैं। ये सारी कॉस्टली एक्सपेंडिचर हैं, उसको मीट करने के लिए फ़ंड चाहिए। फ़ंड आते हैं, गवर्नमेंट देती है, फ़ंड की कोई किल्लत नहीं है। ऐसे आप अंदाज़ा करें कि इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत पूरे पाकिस्तान की इनकम जो है ना वो $8,700 अरब है, 700 अरब है, और ख़र्चा कितना है? 15,500 अरब। यानी पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात जो हैं वो कहीं ज़्यादा इनकम से ज़्यादा हैं। यानी ये सारा खर्चा जो है ना वो इंतज़ामिया पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे हो रहा है। ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं। और इसी तरह इसको फ़ंड बहुत आते हैं, लेकिन फ़ंड की तकसीम प्रॉपर नहीं है। IO तक फ़ंड पहुँचते नहीं हैं। वो जनाब या मुलज़िम की गाड़ी में आता है, या मुद्दई की गाड़ी में आता है, या मुलज़िम के साथ मिल जाता है, या मुद्दई के साथ मिल, जिसकी गाड़ी में आएगा, जिसका खाना खाएगा, तो नेचुरली उसकी सपोर्ट करेगा। लीगल हो, इलीगल हो, आउट ऑफ वे हो या विद इन वे हो, वो करेगा उसकी सपोर्ट, क्योंकि उसको प्रॉपरली डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट नहीं करता। क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है ठीक है जी, ये तुम अपना इंतज़ाम खुद करो। इनका हाल तो ये है, कहते हैं जी आप ये पेट्रोलिंग करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालना होता है, कहते हैं आप जाओ बाहर पेट्रोलिंग करो, अपना खर्चा पूरा करो और हमारा भी निकाल के लाओ। इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये इनका लेवल और आवाम की नज़र में गिर जाता है। दुनिया में आप देखें, मेरा फ्लुएंट जाना है अमेरिका में, 20-21 दफ़ा जा चुका हूँ। वहाँ पुलिस वाले आपसे चाय का कप नहीं पीते, आपसे पानी का गिलास नहीं लेते। यहाँ हमारे यहाँ हर चौक में पुलिस वाले खड़े होते हैं, ये हाथ देते हैं, मुझे लिफ्ट दे दो। यानी ये इतना उनकी डिग्रेड करता है, उनको, उनके प्रोफेशन को इतना डाउन करता है कि शर्म आती है यार, इतना पुलिस ऑफिसर हैं, ये सिपाही भी पुलिस ऑफिसर होता है, ऐसे ही पुलिस ऑफिसर होता है, वो लोगों से हाथ फैलाता है कि जी मुझे लिफ्ट दे दो मुझे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो फंड्स हैं ना वो प्रॉपरली नीचे तक जाते ही नहीं हैं, ऊपरी गोल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। इस तरह मुलज़िमों को पकड़ने में उनको दिक्कतें होती हैं। कई दफ़ा मुलज़िम मफरूर हो जाते हैं। मुलज़मान जो होते हैं बड़े क्लेवर लोग होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जराइम पेशा लोग आम लोग नहीं होते।
इनका मेंटल लेवल बड़ा हाई होता है, जराइम कर करके इतनी अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि इनके काबू में नहीं आते। हालांकि इन्होंने बहुत सारे सिस्टम बन गए हैं, आईडी कार्ड के ज़रिए बंदे पकड़े जा सकते हैं, लोकेशन के ज़रिए बंदे पकड़े जा सकते हैं, बेशुमार नई टेक्निक्स ऐड हो गई हैं। इसके बावजूद भी इनकी ट्रेनिंग की तरबियत प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से मुल्ज़िम बच जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है मुल्क में बहुत एडवर्स है। इसलिए जब तक ये अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे, क्वांटिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्वालिटी इंप्रूव नहीं करते और कभी इसको फ़ंड का बहाना बनाते हैं, कभी इसको और बहाने बनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये अफसरान की नेगलिजेंस है, लापरवाही या गफलत है कि वो अपने अदारे को मजबूत करने की बजाय अपनी ज़ात को इम्प्रूव करते हैं।